दोस्तों ज़रा सोचिए, आप जितना बोलते हैं उतनी ही ज़्यादा परेशानी बढ़ती जाती हैं। क्या आपने सोचा है हमारे जीवन के आधे से ज़्यादा दुख हमारे अनावश्यक बातों की वजह से होता है। हम हर समय कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, कभी किसी को सुधारने के लिए तो कभी किसी को हराने के लिए और कभी खुद को बड़ा दिखाने के लिए। लेकिन हम भूल जाते हैं असली ताकत शब्दों में नहीं, मौन में छुपी होती हैं। अगर हम अपने जीवन में सबसे बड़े बुद्धिमान लोगों को देखें तो इन सभी ने कहा है, अगर तुम अपनी ऊर्जा को बचाते हो, अगर तुम अपने भीतर की यात्रा करना चाहते हो तो व्यर्थ की बातों से बचो, क्योंकि जितना तुम बोलोगे उतना ही तुम बाहरी दुनिया में उलझ जाओगे और जितना तुम मौन रहोगे उतना तुम अपने आत्मशक्ति को पहचान पाओगे। आज मैं आपको ऐसी एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं। ये कहानी आपको सिखाएगी ज़्यादा बोलना क्यों खतरनाक हो सकता है और मौन कैसे आपके जीवन को बदल सकता है। तो आइए दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुनिए। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सा गांव था जिसे शांतिपुर नाम से जाना जाता था। इस गांव में एक बुद्धिमान और आदरणीय भिक्षु रहते थे। वे अपने ज्ञान और करुणा के लिए पूरे शहर में मशहूर थे। हमेशा लोगों को जीवन की सच्चाई और शब्दों की शक्ति के बारे में सिखाते थे। एक दिन गांव का एक युवक का नाम धवल था, जो अपनी कठोर और कड़वी बातों के लिए जाना जाता था। धवल को अक्सर गुस्सा आता था और वह गुस्से में आकर बिना सोचे समझे किसी को भी बुरा भला कह देता था। उसकी बात से कई लोग हताश हो चुके थे, लेकिन उसे इस बात का कोई एहसास नहीं था। और उस भिक्षु को इस बात का पता चला और उन्होंने धवल को अपने आश्रम बुलाया। धवल के आने पर वह भिक्षु उसे मुस्कुराते हुए कहते हैं, धवल, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। धवल ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ गुरुजी, बताइए। भिक्षु ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। एक दिन उसके साथ एक छोटी सी घटना घटी जिससे उसका पूरा जीवन बदल गया। धवल ध्यान से सुनने लगा। भिक्षु ने कहा, एक दिन किसान अपने खेत में काम कर रहा था। तभी वहाँ से एक राहगीर गुजरा। वह थका हुआ था। उसने किसान के खेत में लगे आम के पेड़ से आम तोड़कर खाए और वहीं पेड़ की छांव में आराम करने लगा। किसान राहगीर को अपने खेत में देखकर अपशब्द कहने लगा। राहगीर ने किसान से कहा, तुम्हारे शब्द का असर तुम पर ही होगा। किसान को यह बात बहुत बुरी लगी, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। समय बीतता गया और किसान की फसलें धीरे धीरे खराब होने लगी। किसान बहुत परेशान हो गया और उसने सोचा, यह सब उस राहगीर के श्राप की वजह से हो रहा है। वह राहगीर को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद किसान ने उस राहगीर को ढूंढ निकाला और उससे माफ़ी मांगने लगा। राहगीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा श्राप नहीं है, बल्कि तुम्हारे शब्दों में जो नकारात्मक और क्रोध था, उसने तुम्हारे चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण किया है, जो तुम्हारे जीवन पर विपरीत प्रभाव डाल रही हैं। किसान को तब यह समझ आया कि उनके शब्द का कितना बड़ा प्रभाव हो सकता है। उसने राहगीर से माफ़ी मांगी और अपने शब्दों को सोच समझकर बोलने का वचन दिया। धीरे धीरे उसकी फसलें फिर से अच्छी होने लगी। उसका जीवन सामान्य हो गया। धवल ने गहरी सांस ली और भिक्षु की ओर देखा। गुरुजी, क्या आप क्या कहना चाहते हैं कि मेरे शब्दों का भी ऐसा ही प्रभाव हो सकता है? भिक्षु ने कहा, हाँ धवल, शब्द की ताकत बहुत अधिक है। वे न केवल दूसरों को प्रभावित करते हैं, बल्कि तुम्हारे अपने जीवन पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। यदि तुम अपने शब्दों का सही उपयोग करोगे तो वे प्रेम, शांति और सकारात्मक फैलाव ला सकती हैं। लेकिन यदि तुम इन्हें नकारात्मक और क्रोध के साथ इस्तेमाल करोगे
तो ये तुम्हारे जीवन में कष्ट और दुख ला सकते हैं। धवल ने सोचा और फिर धीरे धीरे कहा, गुरुजी मुझे समझ आ गया है, मैं अपने शब्द का सही उपयोग करने का प्रयास करूँगा। भिक्षु संतोषपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण कदम है। धवल याद रखो, शब्दों की ताकत अद्भुत होती है। वे लोगों के दिलों को जीत सकते हैं या तो तोड़ सकते हैं। इन्हें सोच समझकर और करुणा के साथ इस्तेमाल करना सीखो। धवल ने भिक्षु के पांव छूकर आशीर्वाद लिया और संकल्प किया कि वह अपने शब्द का सदैव ध्यान रखेगा। उसने अपने गुस्से पर नियंत्रण पाने और सोच समझकर बोलने का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में बदलाव आने लगा। उसके संबंध सुधरने लगे और उसे सम्मान और प्रेरणा देने लगे। भिक्षु ने धवल को देखकर गर्व महसूस किया और सोचा कि अगर हर व्यक्ति अपने शब्दों की ताकत को समझ ले और उनका सही उपयोग करे तो यह दुनिया कितनी सुंदर और शांतिपूर्ण हो जाएगी। शब्दों की ताकत को पहचानकर धवल ने अपने जीवन को सकारात्मक दिशा दिया और एक नई शुरुआत की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि शब्दों की ताकत अद्भुत होती है। वे केवल ध्वनि नहीं होते बल्कि उनके पीछे भावनाएं, विचार और ऊर्जा होती हैं। सही शब्द सही समय पर बोले जाए तो वे जादू कर सकते हैं और गलत शब्द खुद को बल्कि दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए हमेशा अपने शब्दों को सोच समझकर बोलना चाहिए। इस तरह धवल और भिक्षु की कहानी ने लोगों को शांतिपूर्ण शिक्षा दी है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर, ताकि आपके लिए नए नए वीडियो डेली लाते रहें।